तो जी हाँ भाई मैंने स्वागत है सभी का मेरे चैनल गिरी टॉक्स पे। और आज मैं आ गया एक और नई वीडियो के साथ। तो बिना देरी करे इस वीडियो करते हैं शुरू। तो यार अगर मैं आपसे पूछूं कि परछाई कैसे बनती है, गधे और खोते, अबे टोपी है कि रॉकेट लॉन्चर है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। पागल हो गया। तो क्या आप मेरे को एक करेक्ट आंसर बता पाओगे? बताओ ज़रा, दिमाग पे थोड़ा जोर डालो, सोचो ज़रा इस बात को कि परछाई बनती कैसे आखिरकार। जब हम धूप में इतनी देर तक, इन सर्दियों, अभी तो फिलहाल सर्दियों का मौसम है, धूप में इतनी देर तक खड़े रहते हैं, तो वो जो परछाई होती है वो बनती कैसे है, ज़रा बताओ। और एक और चीज़ बताना ज़रा कि जो फायर होती है उसकी परछाई क्यों नहीं दिखती, आग की परछाई क्यों नहीं दिखती। देखो पहले फायर वाले केस में बताता हूँ। फायर वाले केस में क्या होता है कि वो जो फायर होती है उसके बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं, एटम है ना, एटम मॉलिक्यूल्स, ये सारे जो पार्टिकल्स होते हैं, इनकी जो बीच की डिस्टेंस होती है वो काफ़ी दूर होती है। एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा नहीं, जितना एयर में उतना नहीं, लेकिन है, लिक्विड से ज़्यादा है और गैस से थोड़ा कम है ना। तो इसकी वजह से हमें इसकी परछाई नहीं दिखती। क्या हमें कभी एयर की परछाई दिखी है? नहीं दिखी। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमें उसकी परछाई दिखी है। कभी देखना किसी चीज़ को जलाना और फिर उस पर फ्लैश लाइट या फिर धूप में रख के देखना उसको, तो उसकी परछाई ज़रूर दिखेगी। अब ज़रा बताओगे क्यों, कैसे उसकी परछाई दिखती है? और कभी ये भी चीज़ देखना कि लिक्विड जैसा आपको दिखता है उसकी वैसी ही परछाई नहीं दिखती है। उसकी परछाई भी मतलब ऐसी लगती है, साइड से दिखेगी उसकी परछाई, जैसे कि कवर पेज टाइप का दिखेगा आपको, है ना। कभी देखना। और अब बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की। काफ़ी देर से हम परछाई कर रहे हैं, अभी ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं। एक और बार ज़रा दिमाग पे जोर डालो, इतना समझा चुका हूँ, तो एक बार ज़रा दिमाग पे जोर डालो कि मतलब ह्यूमन बॉडी में हमको परछाई कैसे दिखती है। हाँ बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। ह्यूमन बॉडी में हमें परछाई इस वजह से दिखती है क्योंकि यहाँ के जो वो ह्यूमन बॉडी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा के चिपके हुए ही होते हैं, सॉलिड शेप में तो हैं हम, है ना। तो सनलाइट जब पास हमसे नहीं हो पाती तो इसकी वजह से वो आगे एक ब्लैक रेज तो सुना ही होगा आपने, है ना, सन रेज आ रही है ना, तो वो एक रे बना देती है। लेकिन वो जो रे होती है वो होती है पूरी ब्लैक कलर की और वो हमारी बॉडी के शेप में होती है। जहाँ से वो सन रे पास नहीं हो पा रही होती है वहाँ से हमारी बॉडी की रे निकलना शुरू होती है और वो उस रे को हम शैडो कहते हैं। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि मतलब परछाई ये नहीं है कि चीज़ रख दी तो उसकी परछाई दिखेगी। परछाई ये है कि चीज़ है और अगर उसके पार्टिकल्स काफ़ी हद तक चिपके हुए हैं, जैसे हमारी बॉडी के या फिर पानी के, सॉलिड लिक्विड के, है ना, तो तभी उसकी परछाई दिखेगी। अगर वो गैस होगा या फिर फायर होगा तो उसकी परछाई नहीं दिखेगी। अब आप में से कई लोग बोलोगे कि यार हमने तो कई बार ऐसा होता है कि फायर की भी परछाई देखी है। तो यार वो मुझे पता नहीं, लेकिन जब मैंने माचिस जलाई और उसकी जब मेरे को परछाई नहीं दिखी तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आपको भी बताया जाए कि परछाई क्यों नहीं दिखती किसी चीज़ की, है ना। तो बस मैं तो वैसे गोस्ट में बिलीव करता नहीं, लेकिन जो गोस्ट होते हैं उनकी परछाई इसी वजह से नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है उनके बीच के पार्टिकल काफ़ी कम होते हैं, जिसकी वजह से जो उनकी टॉर्च की रे या फिर सनरेज होती है वो आर पार निकल जाती है और उनकी परछाई नहीं दिखती। आई होप आप समझ गए होगे, इतनी देर तक मैं बोला हूँ तो समझ ही गए होगे, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, स्टे सेफ एंड लव यू ऑल।